दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी टॉपिक अपना चल रहा है। इसमें आज हम पार्ट 3 कराने वाले हैं। इससे पूर्व मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, यह कोई रेलगाड़ी है और यह रेलगाड़ी कितने मीटर की है? 110 मीटर लंबी है और यह 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यहीं पटरियों के सहारे कोई व्यक्ति है और यह भी इसी दिशा में चल रहा है जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो समझ रहे हैं दोस्तों कि कोई रेल जो 110 मीटर लंबी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसी दिशा में कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इस व्यक्ति को पार करने में रेल को कितना समय लगेगा, यह पूछा जा रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब कोई रेल किसी बगल में चलते हुए व्यक्ति को यदि पार करती है तो आप देख रहे होंगे कि मान लो यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति को यदि रेल पार कर लेगी तो इस स्थिति में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? रेल इस स्थिति में आ जाएगी। तो हमें इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि रेल अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दोस्तों, अपनी ही लंबाई को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यहां पर ये हमको बताना है। तो दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं कि रेल की लंबाई कितनी है। आपको पता है समय निकालने के लिए क्या सूत्र है? समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी मैंने बताया कि जो दूरी है वह अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर तय करेगी। तो स्वयं की लंबाई कितनी है उसकी? 110। अब चाल, तो मैंने कहा था कि यदि दो चीजें समान दिशा में चल रही हों और वो एक दूसरे को अगर पार करने के बारे में पूछ रहा हो तो उनकी सापेक्ष चाल का भाग दिया जाता है। तो यहां पर इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहे हैं और जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। तो 58 - 4 यानी कि ये हो जाता है 54। तो दोस्तों, एक चीज गौर कीजिएगा कि ये जो इसकी लंबाई है ये मीटर में है जबकि चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 54 को किलोमीटर प्रति घंटे में जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने एक सूत्र आपको बताया था और वह सूत्र क्या है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल हो, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसमें 5/18 से गुणा किया जाता है। तो हम यहाँ 5/18 से गुणा करते हैं, ये 18 ऊपर चला गया यानी कि 110 गुणा 18/54 गुणा 5। 18 थी 54, 5 से इसको काट देंगे हम, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि ये हो जाता है 22/3 और 22/3 को आगे हल करें हम तो 3 सत्ते 21 बचा 1, 7 सही 1/3 सेकंड इसका उत्तर आ जाता है। दोस्तों, ये तो था समान दिशा में चलने पर। ये क्या था? समान दिशा में चलने पर। आइए दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं जो विपरीत दिशा के आधार पर है। दूसरा सवाल है इसमें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों, यह कोई रेल है और यह रेल इस दिशा में जा रही है
और उस दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों क्या है, विपरीत हो गई। यहाँ इस रेल की लंबाई जो है वो 120 मीटर है और इसकी जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर जब कोई ट्रेन किसी बगल में आते हुए किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी स्वयं के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि ये रेल जब यहाँ पर आ जाएगी तो ही इस व्यक्ति को पार कर पाएगी। तो दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ यह रेल अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और इसकी खुद की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां देखिए जब विपरीत दिशा में दो चीजें आ रही हैं तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल का भाग दिया जाता है और सापेक्ष चाल यहां आती है 30 + 6, क्योंकि जब विपरीत दिशा होती है तो चालों का योग किया जाता है और एक ही दिशा होती है तो चालों का अंतर किया जाता है। तो यहां पर चालों का योग होगा और वो हो जाएगा 36। अब दोस्तों जब दूरी जो है वो 120 मीटर है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमें इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 120 गुणा ये 18 ऊपर चला गया, नीचे रह गया 36 गुणा 5, 18 से भाग दें तो ये 18 दूनी 36 हो गया और ये 2 से 6 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 60 और इसको 5 से काट दें 12 बार तो ये हो जाता है 12 सेकंड। तो दोस्तों यह रेल उस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेगी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी अलग अलग चालों से एक खंबे को क्रमशः 5 व 7 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर सकेंगी। दोस्तों दो रेलगाड़ियां हैं, ये रेलगाड़ी है एक और एक ये रेलगाड़ी है। और ये समान लंबाई की हैं। दोनों रेलगाड़ियां किसी कोई खंबा है, मान लो इन दोनों के बीच में कोई खंबा है, यहां पर कोई खंबा है और इस खंबे को ये रेलगाड़ियां 5 व 7 सेकंड में, यानी कि ये जो रेल है इसको 5 सेकंड में पार कर जाती है और ये रेल है इसको 7 सेकंड में पार कर जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेल आपस में एक दूसरे को कितने समय बाद क्रॉस कर जाएंगी। तो दोस्तों मान लो ये पहली रेल है और यहां पर ये दूसरी रेल है, इनका समय दिया हुआ है, यहां पर ये समय है 5 और 7। दोस्तों हम इनका एक ऐसी एलसीएम लेते हैं या ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो मान लो इनका एलसीएम 35 आ जाता है, 35 ऐसी संख्या मान लेते हैं तो इनकी चालों का जो अनुपात है वो आ जाएगा 5 × 7 = 35, 7 और 7 × 35 यानी कि 5। यानी कि दोस्तों हमने दूरी को 35 मान लिया और 35 की दूरी को 5 सेकंड में पार करने के लिए उसे 7 प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना होगा और इसको 7 सेकंड में पार करने के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना होगा। तो दोस्तों अब यहां पर पूछा जा रहा है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोस्तों जब दो ट्रेनें
एक ही दिशा में जा रही हों या फिर विपरीत दिशा में जा रही हों, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात ये है कि दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के बराबर दूरियां तय करती हैं। यानी कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन जितनी भी लंबाई की है, दोनों के योग के बराबर वो दूरियां तय करती हैं। तो दोनों की हालांकि यहां पर समान है दूरी, तो समान है तो 35 प्लस 35 यानी कि 70 हो जाता है। यानी कि 35 पहली ट्रेन की लंबाई और 35 दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों को योग करके कितनी लंबाई आ गई? 70। अब बात करते हैं दोस्तों चाल की। मैंने कहा था कि जब दो चीजें, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है या व्यक्ति हो सकते हैं, जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हों, एक ही दिशा में चल रहे हों, तो उनकी सापेक्ष चाल, उनकी चालों का अंतर होता है। यहां पर हमने चालों का अनुपात निकाला, तो इनकी चालों का अनुपात कितना है? 7 और 5। जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो इसका मतलब है 7 - 5 इनकी चालों का सापेक्ष चाल निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों 70/7 में से 5 गए तो 2 और 2 का भाग दें 70 में, तो यह आ जाता है 35 सेकंड। यानी कि दोनों ट्रेनें अपने एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर जाएंगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में। दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने समान दिशा से संबंधित सवाल कराया, अब की बार विपरीत दिशा से संबंधित है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं तथा वे पटरी की बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 10 तथा 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दोस्तों ये कोई ट्रेन है और ऐसे ही विपरीत दिशा से आ रही है कोई अन्य ट्रेन, अलग ट्रैक पर है। तो यहां पर कोई व्यक्ति है, पटरियों के सहारे कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को ये वाली जो ट्रेन है वो पार कर जाती है 10 सेकंड में, और ये वाली जो ट्रेन है ये इसको पार कर जाती है 15 सेकंड में। तो दोस्तों जब इस आदमी को ये ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है और ये ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कितनी देर बाद क्रॉस कर जाएंगी? तो दोस्तों यहां हम उसी प्रकार लेते हैं, ये पहली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन, इनका समय दिया हुआ है और समय है 10 और 15, और 10 और 15 से हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 10 से भी विभाजित हो जाए और 15 से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या आ जाती है 30। और यहाँ चाल निकाल लेते हैं, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि चालों का अनुपात आ जाता है 3 और 2। दोस्तों समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यानी कि दूरी वही होगी जब दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो वे दोनों अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो दोनों की लंबाई समान है और इसलिए हमने यहाँ पर ये दूरी निकल के आ जाती है 30। तो 30 + 30 यहाँ, यानी कि 30 + 30, दो ट्रेनें इसलिए 30 पहली ट्रेन की और 30 दूसरी ट्रेन की। अब चाल यहाँ पर क्या निकल के आती है, क्योंकि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और विपरीत दिशा में जब ट्रेनें चल रही हैं तो उनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 इनकी सापेक्ष चाल आ जाती है। तो 30 और 30 60 और यहाँ आ जाता है 5 का भाग दें तो आ जाता है 12 सेकंड। यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ऐसी वीडियोज को शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।